वेलकम टू पायनियर स्टडी। आपका ये एसएसटी का केवल हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट है, ओएमआर टेस्ट। तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको बस ओएमआर सीट में रंगते चलना है, ठीक है, या डॉट देते चलना है और अंत में कुछ टाइम लेकर आप उसे रंग दीजिएगा। तो चलिए, केवल हिस्ट्री का है ये। पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? क फरवरी 1917, ख नवंबर 1917, ग अप्रैल 1917 या घ अक्टूबर 1905। दूसरा, लेनिन की मृत्यु कब हुई? क 1921, ख 1922, ग 1923 या घ 1924। तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? क 1923 गुरु गोवालकर, ख 1925 के.बी. हेडगेवार, ग 1926 चित्तरंजन दास या घ 1928 लालचंद। चौथा, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? क बोधगया, ख राजगृह, ग वैशाली या घ पटना। पांचवा, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? क चीन में, ख जापान में, ग इंग्लैंड में या घ रूस में। छठा, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? रेशम उद्योग, ख कोयला उद्योग, ग लोहा उद्योग या घ वस्त्र उद्योग। सातवां, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? क 1969, ख 1967, ग 1971 या घ 1975। आठवां, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? क 1945, ख 1947, ग 1944 या घ 1952। नौवां, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? क कॉमनवेल्थ, ख यंग इंडिया, ग बंगाली या घ बिहारी। 10वां, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? क हरिजन, ख भारत मिश्र, ग अमृत बाजार पत्रिका, घ हिंदुस्तान रिव्यू। 11, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? क 1910, ख 1911, ग 1912, घ 1913। 12, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? क अजातशत्रु, ख शेरशाह सूरी, ग चंद्रगुप्त मौर्य, घ अजीम मुसाक। 13, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? क 1850, ख 1855, ग 1860, घ 1870। 14, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? क उद्योगपति वर्ग, ख पूंजीपति वर्ग, ग श्रमिक वर्ग, घ मध्यम वर्ग। 15, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का बाजार होता था? क सूती मार्ग, ख रेशम मार्ग, ग उत्तरापथ या घ दक्षिण पथ। 16, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? क 1990 के दशक, ख 1970 के दशक, ग 1960 के दशक या घ 1980 के दशक। 17, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हुआ? क सार्क, ख नाटो, ग ओपेक या घ यूरोपीय संघ। 18, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? क भारत, ख जापान, ग चीन, घ अमेरिका। उन्हें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? क ग्राम, ख कस्बा, ग नगर या घ महानगर। 20, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क 1864, ख 1866, ग 1870 या घ 1871। 21, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? क कुरान, ख गीता, ग हदीस या घ बाइबिल। 22, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? क हैमिल्टन, ख कैक्सटन, ग एडिसन या घ स्मिथ। 23, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? क महात्मा गांधी, ख मार्टिन लूथर किंग, ग मुहम्मद पैगंबर या घ ईसा मसीह। 24, रूसो कहाँ के दार्शनिक था? क फ्रांस, ख रूस, ग अमेरिका, घ इंग्लैंड। 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क 13 अप्रैल 1919, ख 14 अप्रैल 1919, ग 15 अप्रैल 1919 या घ 16 अप्रैल 1919। 26, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? क 1910, ख 1951, ग 1955 या घ 1962। 27, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? क पूर्वी क्षेत्र, ख पश्चिमी क्षेत्र, ग उत्तरी क्षेत्र या घ दक्षिणी क्षेत्र। 28, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? क ग्रामीणीकरण, ख शहरीकरण, ग कस्बा, घ बंदरगाह।
29 बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। क श्रमिक वर्ग को। ख पूंजीपति वर्ग को। ग मध्यम वर्ग को। घ व्यापारी वर्ग को। 30 इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? क 1838। ख 1881। ग 1918। घ 1932। 31 पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? क श्रमिक वर्ग। ख मध्यम वर्ग। घ कृषक वर्ग या घ सभी वर्ग। 32 गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? क रेमंड नीवय। ख बॉरी पार्कर या ग एवेजेनर या घ विलियम हार्नबी। 33 पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? क 1786। ग ख 1857। ग 1764 या घ 1757। 34 पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? क अजातशत्रु। क ख अशोक। ग चंद्रगुप्त मौर्य या घ उदयन। 35 गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? क सिपाही। ख किसान। ग जमींदार। घ नाविक। 36 जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क लॉर्ड अठारहवां। ख नेपोलियन बोनापार्ट। ग नेपोलियन तृतीय या घ बिस्मार्क। 37 जालबेरिन एक संस्था है। क क्रांतिकारियों की। ख व्यापारियों की। ग विद्वानों की। घ पादरी सामंतों की। 38 रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? क मेजनी। ख हिटलर। ग बिस्मार्क या घ विलियम प्रथम। 39 यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? क जर्मनी। ख यूनान। ग तुर्की या घ इंग्लैंड। 40 1829 में एड्रिनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? क तुर्की। ख यूनान। ग हंगरी। घ पोलैंड। 41 रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क 1861। ख 1862। ग 1863 या घ 1864। 42 रूस में जार का अर्थ क्या होता है? क पीने का बर्तन। ख पानी रखने का मिट्टी पात्र। ग रूस का सामंत या घ रूस का सम्राट। 43 साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? क रूस। ख जापान। ग चीन या घ क्यूबा। 44 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? क 1925। ख 1920। ग 1930 या घ 1922। 45 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? क बम्बई। ख इस्लामाबाद। ग पटना या घ लखनऊ। 46 गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? क अहमदाबाद। ख बारदोली। ग चंपारण या घ खेरा। 47 वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? क जेम्स वाट। ख क्रॉम्पटन। ग हम्फ्री डेवी या घ जॉन के। 48 औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई? क जर्मनी। ख इंग्लैंड। ग फ्रांस या घ अमेरिका। 49 भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? क 1881। ख 1926। ग 1947। घ 1949। 50 रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? क भारत। ख चीन। ग बर्मा या घ तिब्बत। 51 विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में से प्रारंभ हुआ? क 15वीं शताब्दी। ख 18वीं शताब्दी। ग 19वीं शताब्दी। घ 20वीं शताब्दी। 52 विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था? क 1914। ख 1922। घ 1929। घ 1927। 53 आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? क साम्यवादी शासन प्रणाली। ख लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। ग फासीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली या घ पूंजीवादी शासन प्रणाली। 54 गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? क गुरुदयाल सिंह 1916। ख चंद्रशेखर आजाद 1920। ग लाला हरदयाल 1913 या घ सोहन सिंह भाखना 1918। 55 लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? क 1916। ख 1918। ग 1920 या घ 1922। 56 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? क सितंबर 1920 कलकत्ता। ख अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। ग नवंबर 1920 फैजपुर। घ दिसंबर 1920 नागपुर। 57 वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया? क रॉबर्ट ओवेन। ख कार्ल मार्क्स। ग लाला लाजपत राय। घ लुई ब्लॉक। 58 कौम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कौन दिया? क सोवियत संघ। ख जर्मनी या ग इंग्लैंड या ख फ्रांस। घ फ्रांस। 59 वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? क 1907। ख 1908। ग 1910 या घ 1911। कन्फ्यूशियस कौन था?
एक लेखक, खा एक चीनी विचारक, क्रांतिकारी नेता, वियतनाम का नेता। 61 स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या एनी बेसेंट। 62 भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका, सुलभ समाचार। 63 भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया? डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने। 64 भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या 1920 जर्मनी। 65 इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशियाई। 66 फ्रांस में किस शासक वंश को पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? हैब्सबर्ग, ऑर्लियंस वंश, बुर्बो वंश या जारशाही। 67 मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटोरिया या डाइट। 68 इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा। काउंट काबूर को विक्टर म्यूलर ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। 70 अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर भट्टाचार्य, मोतीलाल घोष या राजा राम मोहन राय। 71 मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या धर्म सुधारक। 72 अल हिलाल के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या सर सैयद अहमद। 73 पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमून, मैनचेस्टर या बहरीन। 74 आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक खोज। 75 लाल सेना का गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। 76 ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। 77 हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस, चीन, हिंदी चीन, वियतनाम, लाओस या कंबोडिया, वियतनाम, चीनी, थाईलैंड या कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। 78 हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। 79 हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन या जनरल। 80 नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओसो, थाईलैंड या कंबोडिया। 81 द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, फान बोचाऊ, कुआंग या त्रियू। 82 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। 83 किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए जिम्मेवार दिया? रसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सिंहानू, रूसो। 84 हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट। 85 हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक। 86 सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी या 1930 एल्वा। 87 पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1920 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता या 1937 बेलगाम। 88 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण।
निवासी। रंपा विद्रोह कब हुआ? क 1916, ख 1917, ग 1918, घ 1919। 90। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? क 1769, ख 1770, ग 1773 या घ 1775। 91। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? क 1851, ख 1885, ग 1907 या घ 1914। 92। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? क कलकत्ता, ख दिल्ली, ग बम्बई या घ पटना। 93। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? क 1907, ख 1814, ग 1916 या घ 1919। 94। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? क 1838, ख 1881, ग 1918 या घ 1932। 95। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क 1848, ग 1881, ख 1881, ग 1885 या घ 1920। 96। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? क 1838, ख 1858, ग 1881, घ 1911। 97। अस्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा जमाव संभव है? क संपत्ति का, ख ज्ञान का या ग शांति का या घ बहुमूल्य वस्तुओं का। 98। भारत में अकाल कब पड़े? क 1850 से 1920, ख 1860 से 1920, ग 1870 से 1920 या घ 1870 से 1930। 99। भारत के केनाल कॉलोनी किस राज्य में बनाई गई? क पंजाब, ख उत्तर प्रदेश, ग मध्य प्रदेश या घ राजस्थान। द कॉमर्स ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? क एडम स्मिथ, ख कॉर्डलिफ, ग किन्स या घ टेरेल्डो लॉस्की। 4-5 क्वेश्चन और हिस्ट्री का है, उसे भी देख लेते हैं। आर्थिक मंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? क उत्पादन में तेजी आई, ख वस्तुओं की मांग में तेजी आई, ग अकाल पड़ा और घ बेरोजगारी। 102। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसको आप ABCD करके मतलब क करके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? क 1950, ख 1951, घ 1952 या घ 1953। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक था? क ओवेन, ख मार्क्स, ग एंजिल्स या घ लेविन। 104। यंग इटली के संस्थापक? क काबून, ख गैरीबोल्डी, ग मेजनी या घ मुसोलिनी। सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? क ऑस्ट्रिया प्रसा, ख प्रसा डेनमार्क, ग प्रसा फ्रांस या घ इटली रोम। 106। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? क राजा राम मोहन राय, ख महात्मा गांधी, ग बाल गंगाधर तिलक या घ लोकनायक तिलक। आगे है, ये दोनों एक ही चीज़ है। आगे 107। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? क राजा राम मोहन राय, ख फिरोज शाह, ग महात्मा गांधी या घ जवाहरलाल नेहरू। तो आप अपना जो OMR शीट में दे रहे होंगे उसको आप पहले भर लीजिए और उसके बाद इसको रोक लीजिए और उसके बाद इसके आंसर्स लगातार बोले जाएंगे। जिसको आपका आंसर्स आपने बनाए हैं उसे टिक मारते चले, जो नहीं बनाए हैं यहाँ पे आप आंसर्स देख लीजिएगा कि उसका क्या आंसर्स है। भले ही थोड़ा तेज़ी में रहेगा तो फिर भी आप देख लीजिएगा। आपके आंसर्स हैं इस प्रकार से हैं। पहला का ख, दूसरे का घ। हो सकता है आपको ABCD के हिसाब से हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु आप उसको आप ABCD ही समझें। चलिए, तो बोल्शेविक क्रांति वाला से पहला का ख, दूसरे का घ, तीसरे का ख, चौथे का ख, पाँचवें का ग, छठे का घ, सातवें का घ, आठवें का ग, नौवें का ख, 10वें का घ, 11 का ग, 12 का क, 13 का क, 14 का घ, 15 का ख, 16 का क, 17 का घ, 18 का ग, 19 का घ, 19 का घ, 20 का घ, 21 का घ, 22 का ख, 23 का ख, 24 का ख, 25 का क, 26 का क, 27 का ख, 28 का ख, 29 का ग, 30 का क, 31 का क, 32 का ग, 33 का क, 34 का घ, 35 का घ, 36 का ख, 37 का ख, 38 का ग, 39 का घ, 39 का ख, 39 का ख, 40 का क,
41 का क, 42 का घ, 43 का क, 44 का ख, 45 का ख, 45 का घ, 46 का ग, 47 का क, 48 का ख, 49 का घ, 50 का ख, 51 का ख, 52 का ग, 53 का ख, 54 का ग, 55 का क, 56 का क, 57 का ख, 58 का क, 59 का क, 60 का ख, 61 का ग, 62 का क, 63 का ख, 64 का क, 65 का ग, 66 का ग, 67 का ख, 68 का ग, 69 का ग, 70 का ग, 71 का घ, 72 का ख, 73 का क, 74 का क, 75 का ख, 76 का घ, 77 का ग, 78 का ग, 79 का ग, 80 का घ, 81 का ख, 82 का ख, 83 का क, 84 का ख, 85 का घ, 86 का ग, 87 का क, 88 का क, 89 का क, 90 का ख, 91 का क, 92 का क, 93 का ख, 94 का ग, 95 का घ, 96 का ग, 97 का क, 98 का क, 99 का क, 100 का ख, 101 का घ, 102 का ख, 103 का क, 104 का ग, 105 का ग, 106 का क, 107 का ग। तो आप अपने मार्क्स जोड़ लें। आप अपने दो तरीके से मार्क्स जोड़ सकते हैं। एक तो आपको मार्क्स इस तरीके से जोड़ना है कि आपको टोटल में कितना आया, और दूसरा जोड़ना है कि शुरुआत के 50 में आपको कितना मार्क्स प्राप्त हुआ। ठीक है, शुरुआत के 50 में आपको कितने प्राप्त हुए, मतलब जो आप बनाए हैं उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए, वहीं आपकी मूल तैयारी है, वो उतना ही % आपका नंबर्स वहाँ आ सकता है। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले सब्जेक्ट में।